प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? हमारा ऑप्शन है सन 1990 में, सन 1900 में, सन 1880 में, सन 1883 में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1880 में। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा था? हमारा ऑप्शन है प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, सेवाश्रम, मंगलसूत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन है? हमारा ऑप्शन है वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेवा सदन। प्रेमचंद के समग्र कहानी संग्रह का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद की कहानियाँ, मानसरोवर, गल्फ संग्रह, प्रेम संग्रह। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद की कहानियाँ। जुम्मन शेख के पिता का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है उमर शेख, रहमत शेख, जुमराती शेख, रमजानी शेख। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जुमराती शेख। अलगू चौधरी के गुरु का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है श्याम बिहारी, रहमत शेख, रामधन मिश्र, जुमराती शेख। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुमराती शेख। जुम्मन की पत्नी का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है फ़हीमन, करीमन, रहीमन, वहीदन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, करीमन। अलगू चौधरी ने बैल किसे बेचा था? हमारा ऑप्शन है बटेश्वर चौधरी, समझू साहू, रामधन मिश्र, जुम्मन शेख। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, समझू साहू। पंच में किसका वास होता है? हमारा ऑप्शन है परमेश्वर का, पक्षपात का, रंगदार का, धनवान का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमेश्वर का। पंच की जबान से कौन बोलता है? हमारा ऑप्शन है सरपंच, खुदा, अधिवक्ता, मुखिया। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, खुदा। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रंगभूमि, रश्मि रथी, गोदान, मंगलसूत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि रथी। प्रेमचंद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? हमारा ऑप्शन है 100, 200, 300, 400। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 300। प्रेमचंद की कहानियाँ कैसी थी? हमारा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, आदर्शवादी, यथार्थवाद, आदर्शमुखी, यथार्थवादी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य किन चीज़ों से मुक्त हो जाता है? हमारा ऑप्शन है व्यक्ति की, जातिका का, धर्म और संबंधों का, उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अलगू के पिता के अनुसार विद्या कैसे आती है? हमारा ऑप्शन है माता पिता के नाराज होने से, रटने से, गुरु के आशीर्वाद से या अपने आप से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुरु के आशीर्वाद से। गुरु जुमराती के अनुसार विद्या कैसे आती है? हमारा ऑप्शन है बार बार पढ़ने से, 10-12 घंटे प्रतिदिन पढ़ने से, दोहराने से, साँटे से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, साँटे से। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद, पंत, कबीर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद, जायसी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है सुतही इलाहाबाद, कटरी पटना, लमही वाराणसी, धड़ही लखनऊ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लमही वाराणसी। कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं थी? हमारा ऑप्शन है रश्मि रथी, निर्मला, सेवा सदन, गबन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि रथी। गौड़ा क्या है? हमारा ऑप्शन है कविता, कहानी, लेख, उपन्यास। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। गौड़ा किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विमल कुमार, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ?
हमारा ऑप्शन है 30 मार्च 1907 ईस्वी, 26 मार्च 1907 ईस्वी, 28 मार्च 1908 ईस्वी, 28 मार्च 1908 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 26 मार्च 1907 ईस्वी। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 11 सितंबर 1987 ईस्वी, 11 अक्टूबर 1987 ईस्वी, 20 अप्रैल 1989 ईस्वी, 30 मार्च 1907 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है 11 सितंबर 1987 ईस्वी। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, नंदिनी साहू, सरोजनी नायडू। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा की छोटी बहन है। हमारा ऑप्शन है श्यामा, गौरा, नीरजा, रश्मि। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए श्यामा। श्यामा महादेवी वर्मा की छोटी बहन थी। लेखिका ने गौरा को से प्राप्त किया था। हमारा ऑप्शन है ग्वाला, छोटी बहन, पंडित जी, पड़ोसी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छोटी बहन। लेखिका गौरा को अपनी छोटी बहन से प्राप्त की थी। लेखिका के शब्दों में गौरा नामक गाय के सांचे से तराशी हुई है। हमारा ऑप्शन है इटालियन मार्बल, मरियाना मार्बल, मकराना मार्बल, मर्फी मार्बल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इटालियन मार्बल। डैश ने कहा गाय करुणा की कविता है। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, श्यामा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने कहा गाय करुणा की कविता है। डैश ने स्वार्थ में गौरा की हत्या कर दी। हमारा ऑप्शन है ग्वाला, नौकर, डॉक्टर, पुजारी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्वाला ने स्वार्थ में गौरा की हत्या कर दी। लालमणि कौन था? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर, ग्वाला, गौरा का बछड़ा, नौकर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गौरा का बछड़ा। गौरा की अस्वस्थता का कारण उसे खिलाना था। हमारा ऑप्शन जहर, सुई, ज्यादा, कम। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुई। सुई की बात पता चलने पर कौन गायब हो गया? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर, लालमणि, ग्वाला, गौरा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्वाला। कई सेर का रस गौरा को पिलाया जाता। हमारा ऑप्शन है अंगूर, सेव, नारंगी, मौसमी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेव। जब गौरा बीमार थी तो उसे सेव का रस पिलाया जाता था। गौरा की मृत्यु में हुई। हमारा ऑप्शन है शाम, रात, ब्रह्म मुहूर्त, दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्म मुहूर्त। गौरा की मृत्यु ब्रह्म मुहूर्त में हुई थी। उसका दूध का धंधा बंद हो गया। हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, श्यामा, गौरा, लालमणि। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गौरा। डैश के सबसे हिल मिल जाने से अन्य पशु पक्षी अपना लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। हमारा ऑप्शन है गौरा, श्यामा, गोपालक, लालमणि। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गौरा। गौरा के हिल मिल जाने से सभी पक्षी अपना लघुत्तम विशालता अंतर भूल गए। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा की रचना किसने की? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1902 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी ने अधिकांश साहित्य रचना कहाँ की थी? हमारा ऑप्शन है जेल के सलाखों के पीछे, बेनीपुरी गांव में, अली नगर में, बनारस में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेल के सलाखों के पीछे। बेनीपुरी ग्रंथावली कितने खंडों में है? हमारा ऑप्शन है 4 खंड, 10 खंड, 5 खंड, 8 खंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 खंड। तरुण भारत और किसान मित्र के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है आरसी प्रसाद सिंह, महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंद पंत। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में कौन बेनीपुरी की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है माटी की मूर्ति, लालातार, नेत्रदान, गोदान। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोदान।
गेहूं और गुलाब और चिंता के फूल किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है आरसी प्रसाद, प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंद पंत। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी ने नहीं लिखी? हमारा ऑप्शन है चिंता के फूल, गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, कफन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कफन। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है रश्मि रथी, अम्रपाली, सीता की माँ, संधमित्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रश्मि रथी। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अमर जयोति, कुरुक्षेत्र, तथागत, शकुंतला। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। कौन सी पुस्तक राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है नेत्रदान, गांव का देवता, यशोधरा, नया समाज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यशोधरा। मंगर कैसा मजदूर था? हमारा ऑप्शन है काला कलूठा, गोरा, गेरुआ, उजला गेरुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, काला कलूठा। मंगर की पत्नी का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है सीतवा, भकोलिया, मलवा, सवित्री। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भकोलिया। मंगर को खाने के लिए घर से कितना रोटियां मिलती थी? हमारा ऑप्शन है आधी, एक, डेढ़, दो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेढ़ रोटियां। मंगर का स्वाभिमान कैसा था? हमारा ऑप्शन है उच्च वर्गीय अभिमान, नौकरों पेशा वालों का स्वाभिमान, मध्य वित्तगरीय लोगों का स्वाभिमान, गरीबों का स्वाभिमान। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीबों का स्वाभिमान। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, नेपाली जी को, दिनकर जी को, राम वृक्ष बेनीपुरी को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनीपुरी को। किस पत्र का संपादन राम वृक्ष बेनीपुरी ने नहीं किया? हमारा ऑप्शन है तरुण भारत, हिंदुस्तान, किसान मित्र, बालक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदुस्तान। कविवर रविंद्र ठाकुर पाठ के लेखक है? हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हमारा ऑप्शन है अशोक के फूल, कूटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चिंता के फूल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चिंता के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किन रचना में प्रसिद्ध थे? हमारा ऑप्शन है इतिहासकार, उपन्यासकार, कवि, निबंधकार। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहासकार। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1869 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1861 ईस्वी। रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का क्या नाम था? हमारा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ ठाकुर, अरविंदनाथ ठाकुर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम था। रविंद्रनाथ ठाकुर को बंग देश की बुलबुल की उपाधि किसने दी थी? हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति ने, साहित्य अकादमी ने, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, ज्ञानपीठ ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने रविंद्रनाथ ठाकुर को बुलबुल की उपाधि दी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? हमारा ऑप्शन है कहानीकार, निबंधकार, नाटककार, चित्रकार। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, निबंधकार। आचार्य हजारी प्रसाद निबंधकार हैं। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नलिल विलोनम शर्मा, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है अशोक के फूल, रश्मि रथी, कूटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रश्मि रथी हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुस्तक नहीं है। कालिदास की लालित्य योजना पुस्तक किसकी है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रविंद्रनाथ ठाकुर के शैक्षिक डिग्री है? हमारा ऑप्शन है BA, MA, मैट्रिक, शून्य।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 0। रविंद्रनाथ ठाकुर के पास कोई शैक्षिक डिग्री नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर की महानता का आधार समर्पित भाव से, हमारा ऑप्शन है लक्ष्मी की आराधना से, काली की आराधना से, सरस्वती की आराधना से, मानव मन की आराधना से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सरस्वती की आराधना से। सोने का एक कमल और एक माला भेंट कर समर्पित किसे किया गया? हमारा ऑप्शन है द्वारकानाथ ठाकुर को, देवेंद्रनाथ ठाकुर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रविंद्रनाथ ठाकुर को। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्र बाबू ने का पर्यटन खूब किया जिनसे उन्हें व्यावहारिक शिक्षा शामिल हुई। हमारा ऑप्शन है देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्वारकानाथ ठाकुर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्र बाबू का कहना था कि वीणा में अनेक तार हैं। हमारा ऑप्शन है द्विवेदी जी, द्वारकानाथ ठाकुर, ईश्वर, साहित्य। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी साहित्य। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ? हमारा ऑप्शन है 1924 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1941 ईस्वी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1924 ईस्वी। हरिशंकर परसाई ने हिंदी में एमए कहाँ से पास किया था? हमारा ऑप्शन है बनारस विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर विश्वविद्यालय। रानी नागफनी की कहानी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। इनमें कौन हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? हमारा ऑप्शन है तब की बात और भी, भूत के पांव पीछे, अशोक के फूल, सदाचार की ताबीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अशोक के फूल। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई। गणतंत्र दिवस समारोह में हर राज्य की ओर से क्या निकलती है? हमारा ऑप्शन है जुलूस, झांकी, प्रगति पत्र, वार्षिक पत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी झांकी। किस प्रकार की विधा में हरिशंकर परसाई ने लेखनी चलाई है? हमारा ऑप्शन है व्यंग लेखन, हास्य लेखन, करुण लेखन, भक्ति लेखन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्यंग लेखन। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है इटारसी उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इटारसी मध्य प्रदेश। कौन सी पुस्तक हरिशंकर परसाई ने नहीं लिखी? हमारा ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, बेईमानी की परत, परगड़ियों की जमाना, सदाचार की ताबीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शुद्ध कविता की खोज। कौन सी पुस्तक हरिशंकर परसाई ने नहीं लिखी? हमारा ऑप्शन है शिकायत मुझे भी है, संस्कृति के 4 अध्याय, वैष्णव की फिसलन का फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत के 4 अध्याय। ठिठुरता हुआ गणतंत्र में लेखक ने व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। हमारा ऑप्शन है सामाजिक, पारिवारिक, लोकतांत्रिक, साहित्यिक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। लेखक के अनुसार राज्य को विकास और श्रेष्ठता के बजाय गणतंत्र दिवस पर अपने डैश डैश को झांकी दिखानी चाहिए। हमारा ऑप्शन है अच्छे कार्यों की, काले घटनाओं की, आय व्यय की, इतिहास की। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी काले घटनाओं की। समारोह के अवसर पर मौसम खराब ही रहता है। हमारा ऑप्शन है स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, होली। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गणतंत्र समारोह के अवसर पर मौसम खराब ही रहता है। खाली स्थान कोई बच्चा तो नहीं जो अंतरिक्ष की कोख में अटका है। हमारा ऑप्शन है लेखक, देश, गणतंत्र, सिडिकेटी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गणतंत्र। बड़े चालाक थे जो भर बरसात में देश को स्वतंत्र किए। हमारा ऑप्शन है गांधी जी, क्रांतिकारियों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी कांग्रेसियों ने। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।